नमस्कार प्यारे बच्चों, एक नई सीरीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें उन बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, वो बच्चे जो हमारे गणित में थोड़े से कमजोर हैं और जो गणित के कारण कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने से पीछे रह जाते हैं। ये क्लासेस अब लगातार चलेंगी। इसमें मैं शुरुआत कर रहा हूं परसेंटेज से। आपको दिख रहा है, मैं एक बार सामने से हट जाता हूं परसेंटेज की। आज क्लास फर्स्ट है और इसके बाद आपको सेकंड क्लास मिलेगी और लगातार हम पूरे के पूरे क्या करेंगे, चैप्टर को कवर करेंगे। एक के बाद एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ में पहले हम बिल्कुल आसान चीजों से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में मैं आपको उन क्वेश्चन को भी ले जाऊंगा जो अच्छे बच्चे भी बनाते कतराते हैं, यानी जिनका मैथ्स अच्छा है उनको भी बनाने में दिक्कत आती है। ये मेरा दावा है, अगर आप चीजों को फॉलो करते हो तो उन क्वेश्चनों को भी हम आपके साथ मिलकर अच्छे से बनाएंगे। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज किन के लिए है, कमजोर, जिनका मैथ्स कमजोर है उनको डीएसएसबी में सिलेक्शन लेने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। साथ में ये देखिए, आप सबको पता है कि 2350 वैकेंसी 9 जनवरी से चल रही है, इनको भरने से कोई नहीं चुकेगा भाई। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कंप्लीट बैच के बारे में आप सबको पता है, गुरु एकेडमी के 750 रुपए में चल रहा है, प्रैक्टिस बैचेस के साथ फ्री है। अब हम अपने कंटेंट पर आते हैं। पहले शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, अलजेब्रा में क्या होता है मेरे बच्चों, मैथ्स में कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो उसके बीच में गुणा का निशान हमेशा रहता ही रहता है, लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता है। अलजेब्रा में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में तो ऐसे लिखी जाती है, बीच में गुणा का निशान नहीं रहता है। साथ में अगर कोई एक साथ दो वैल्यू दिखाई जाएंगी तो ऐसे दिखाई जाती है भाई। अलजेब्रा में ऐसे निशान हम नहीं यूज करते हैं, गुणा का निशान नहीं यूज करते हैं, हम नंबर्स में इनका यूज करते हैं। तो इस चीज का मतलब होता है 3x, यानी कि x इसके साथ मल्टीप्लाई में है और अलजेब्रा में प्लस हम ऐसे दिखाते हैं। तो अलजेब्रा की मल्टीप्लाई का आपको पता चल गया है। एक छोटी सी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। आप यहां देखिए, ये कह रहा है कि 30x की वैल्यू 600 है तो हमें 50x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है आराम से हो जाएगा। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो किस में चली जाएगी, डिवाइड में। यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20 निकल के आई। अगर 50x की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, हम 20 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। हम क्वेश्चन निकालने से पहले 3 स्टेप सीखेंगे। अगर वो तीनों स्टेप हमने अच्छे से सीख लिए तो क्वेश्चन उड़ा देंगे हम हवा में, क्योंकि मेन क्या होता है भाई, पेपर में टाइमिंग मैटर करती है मैथ्स में, और सब कुछ मैटर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर 50x वैल्यू 1250 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर जो चीज गुणा में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगी, हम इसे कैंसिल कर लेंगे, ये 2 बार और 5 बार। तो x की वैल्यू सर 25 है, 70x की वैल्यू है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इससे गुणा कर देंगे और 25 सत्ते 175, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1750 हो जाएगी। नेक्स्ट में यहां से हम x की वैल्यू लेंगे 60/63, कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रोक देंगे। यहां पे हमें x की वैल्यू पुटअप करनी है। x की वैल्यू क्या है, 600/63, ये x की वैल्यू है। हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगर यही चीज डेसिमल में है तो भी कोई इश्यू नहीं है। 37x की वैल्यू ये है, तो इसके अपोन में जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चली जाएगी। एक डेसिमल हटा लेंगे, ये यहां पर आ जाएगा। यहीं पे कैंसिल करना तो यहां पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम वहां भी ले जा सकते हैं इसको। हम इसको 25 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 पंजे 125, 3 0, 25 से कटेगा भाई, ये 25 से कम 25, हमारे पास बचेंगे 12 और 25 पंजे 125। और काट लेते हैं भाई, 15 तिये 45, बचेगा 50, फिर 15 से पूरा नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है, 5 तिये 15 और 1000, 1000 बटे में 3 इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम 50 और 1000 बटे में 3 ऐसे करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक आपने एक चीज ये सीखी कि अगर मेरे पास 30x की वैल्यू गिवन हो और मुझे 50x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं केवल x की वैल्यू निकालूंगा और यहां पे वैल्यू पुटअप कर दूंगा। दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो मैं यहीं पे कैंसिल कर लूं, या मैं यहां पे ना कैंसिल करके डायरेक्ट यहां पे क्या रख लूं, वैल्यू रख लूं। अब इसी चीज को हम परसेंटेज में देखते हैं। यहां पाइए, अगर सेम चीज परसेंटेज में दे रखी हो कि भाई 30x की वैल्यू गिवन है और 50% की वैल्यू निकालनी है, 30% की वैल्यू गिवन है, 50% की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू ये हो गई 1% की वैल्यू, फिर 50% की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई किससे है, परसेंटेज से है, तो यहाँ 600 और अपोन में कितना कर देंगे 30, ये हो जाएगी हमारी 50% की वैल्यू। अब यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, ये 20 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1000। मैं बताना ये चाह रहा हूं बच्चों कि जो चीज हम x में पहले निकाल चुके हैं यही चीज अब हमें परसेंटेज में निकालनी है। ये हमने पहले निकाल रखा है कि अगर 30x की वैल्यू गिवन है और 50x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहां से हम लेंगे और यहां पर x की जगह क्या कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। सेम यही चीज हम परसेंटेज में सीखने जा रहे हैं कि अगर 50% की वैल्यू दे रखी है तो 70% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। पहले हम इन चीजों को अच्छे से सीखेंगे, क्वेश्चनों को उड़ाते कैसे, वीडियो खत्म हो गया आपको पता चल जाएगा। जिनका मैथ्स कमजोर है मुझे पता है उनको इन सब में दिक्कत रहती है, इसलिए शुरुआत करेंगे यहीं से, एंड तक देखिए आप सारे क्वेश्चन बना लोगे।
तो अगर मुझे 37.5x की वैल्यू गिवन है तो मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा, ये हो गई मेरी 1% की वैल्यू। अगर मुझे 50% की वैल्यू चाहिए तो इधर भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 50 से कर देंगे, एक ही बात है। या मैं इस वैल्यू को उठा करके यहां रख लूंगा, 50 गुणा में 1250 अपॉन में 37.5, इसकी कैलकुलेशन हमने पीछे की ही थी। तो एक स्टेप उम्मीद है आपको क्लियर हो गया, ये हमारा पहला स्टेप है। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो मैं सामने से हट जाता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। इनके मैंने आंसर दे रखे भाई, अगर चीजें सीखनी है तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको चीजें फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी भाई, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। इस तरीके से चीजें रहेंगी भाई। ये आपका होमवर्क है। अब आगे चलिए स्टेप 2 पे हम चलते हैं। स्टेप 2 पे हम क्या सीखेंगे भाई कि कोई भी चीज प्रतिशत में हमेशा 100 होती है, 100 से ज्यादा नहीं होती है। हमने बहुत सारी स्टेटमेंट सुनी होंगी कि इस बात की 200% गारंटी, इस बात की 1000% गारंटी। भाई 1000% और 200% मैथ्स के अकॉर्डिंग गलत होता है, केवल और केवल 100% से ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो अगर एक स्टेटमेंट मुझे गिवन हो तो मैं इससे दूसरी स्टेटमेंट निकाल सकता हूं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि एक क्लास में 70% लड़के हैं तो लड़कियां बताइए कितने होंगी। अब हमें यह पता चल गया कि 70% बॉय हैं। जब कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो लड़कियां कितनी होंगी, 30%। ये आप आराम से कर लेते हो, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आती है, बात मुझे पता है। एक बार स्टेटमेंट में और ट्राई कर लेते हैं हम कि कैसे रहती है चीजें। ये स्टेटमेंट कह रही है कि एक क्लास में 65% छात्र के पास साइकिल है तो कितने प्रतिशत छात्रों के पास साइकिल नहीं है। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 65% है तो कितने के परसेंट नहीं होगी, आप कहोगे सर 35% के बाद नहीं होगी। आया कैसे कि 100% में 65% हमने माइनस कर दिया तो कैसे आया 35%। यही चीज हमें रेशो में भी पता होनी चाहिए भाई, रेशो में भी पता होना चाहिए। रेशो में कैसे, ये तो हो गया परसेंटेज में। ये देखिए अगर 65% के पास साइकिल है यहां से हमने दो चीजें सीखनी है, चीजें हमें परसेंटेज में भी निकालनी आनी चाहिए और चीजें हमें रेशो में भी निकालनी आनी चाहिए। परसेंटेज को सीखने के दो तरीके हैं भाई, एक जो दिखने में अच्छा होता है लेकिन वो काम नहीं आता भाई पेपर में, दूसरा समझने में टाइम लेगा लेकिन एग्जाम में वही काम आता है। तो दोनों तरीके हम साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो प्रॉफिट लॉस भी आपका अच्छा होगा, CISI भी आपका अच्छा होगा, और अर्थमेटिक में सबसे अच्छी यूनिट यही है। इस बाकी सब तो आसान ही है और इन सबको मैं कवर करूंगा और पूरी गारंटी है SSC का कोई भी क्वेश्चन, DSSC का कोई भी क्वेश्चन सारे यहां बनाएंगे और एक एक को पेल देंगे भाई। और उस लेवल के क्वेश्चन जिनको बनाने में अच्छे अच्छे मैथ्स वालों को दिक्कत आती है, कमजोर जो बच्चे हैं उनसे भी वो क्वेश्चन बनवा के मानूंगा, और बस आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहिए साथ के साथ। तो ये चीज पता चल गई कि कोई चीज अगर 65% के पास है तो जिसके पास नहीं है वो कितने होंगे, 35% होंगे। कैसे पता किया, ऐसे पता किया सर कि 65% के पास नहीं है, इसका मतलब 100 में से 65 के परसेंट नहीं है तो कितने के पास होगी, 35 के पास होगी। इसी चीज को अगर मैं रेशो में लिखना चाहूं मेरे बच्चों, ऐसे देखेंगे हम, ये है 65%, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, मैं इसे 5 से कैंसिल कर लूंगा, ये हो गया 13/20। भाई ये क्या थे 65%, आप कहोगे सर ये थे जिनके पास साइकिल थी यानी बाइसिकल थी, और अपॉन में क्या है 100, 100 का मतलब क्या होता है टोटल। अगर मैं परसेंटेज को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास रेशो निकल के आएगी, किन की रेशो निकल के आएगी, जिनके पास साइकिल थी और अपॉन में क्या थे टोटल। यानी 20 बच्चों में 13 के पास साइकिल थी तो कितनों के पास साइकिल नहीं थी, आप कहोगे सर 7 के पास नहीं थी। इसे कहते हैं रेशो। ये दोनों चीजें हमें आनी चाहिए, हमारा स्टेप 2 है। अगर आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 अच्छा है तो 3 को तो हम ऐसे ही हवा हवाम कर लेंगे भाई। नेक्स्ट में चलते हैं, 25%, एक कक्षा में 25% लड़के हैं तो कितनी प्रतिशत लड़कियां होंगी, ये आप देखते ही बना दोगे सर 75% लड़कियां होंगी। अगर इसी चीज को मैं फ्रैक्शन में ले जाना चाहूं तो मैं ये देखूंगा कि 25% क्या है, लड़के हैं, और परसेंटेज का मतलब अपॉन में क्या होता है 100, यानी कि ये रेशो है बॉय की और टोटल की। अगर मैं इसे कैंसिल करूं 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 टोटल है और 4 में से एक क्या है, लड़के। अगर 4 में से एक बॉय है तो लड़कियां कितनी होंगी, 3। ये है हमारी रेशो। दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए भाई, स्टेप मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन उड़ाएंगे धड़ाधड़। ये होगी सेकंड चीज। अब थर्ड पर चलते हैं भाई, एक कक्षा में 20% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी प्रतिशत होगी, आप कहोगे सर 80% होगी। मैं कहूंगी रेशो में और बता दो भाई तो मजा ही आ जाए। तो 20% अपॉन में 100, 20% क्या है, लड़के। ये रेशो है लड़कों की और टोटल की, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये कितना आ गया 1/5, यानी 5 में से एक लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 3 होंगी।
उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि हमें परसेंटेज में कैसे जवाब देना है और रेशो में कैसे जवाब देना है। इसी चीज को 2 बार 3 बार आपको करके देखना है भाई। मैं सामने से हट जाता हूं, एक बार 2 बार 3 बार करके देखना है। ये हमारा स्टेप सेकंड रहेगा। परसेंटेज कई बार 3 में भी दी जा सकती है। जैसे ये कह रहा है कि ये तो सेम सीट रिपीट होगी। ये कह रहा है कि हमारे पास सेब, संतरे और आम है। एक टोकरी है जिसके अंदर 3 फल है, सेब है, संतरे हैं और आम है। यदि 50% सेब है, 35% संतरे हैं, तो हमारे पास आम कितने होंगे? टोटल हमें पता हमेशा कितने होते हैं? 100%। इसमें से 50 सेब है, 30 संतरे हैं, तो हमारे पास कितने होंगे? 80%। बचे कितने? आम। तो आम कितने बचेंगे हमारे पास? 20%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो 2 में हो या 3 में हो, जितनी होगी इन सबको एक बार में जोड़ देंगे। टोटल 80% हमारे पास फ्रूट है, तो रिमेनिंग कितने फ्रूट हमारे पास? 20%। और टोटल 3 ही फ्रूट थे, 2 पहले दे दिए, तो ये कितने हो गए? 20। इस तरीके से एक स्टेटमेंट ये है, एक शहर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है, तो शेष बच्चे कितने होंगे? यहां पर कितने हो गए? ये 70%। तो बच्चे कितने होंगे हमारे पास? 30%। ठीक है, हमने स्टेप 1 देखा, हमने स्टेप 2 देखा। अब हम यहां पर चलते हैं, अब आएंगे हम क्वेश्चन के ऊपर भाई। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन निकालेंगे, एक परसेंटेज में और एक गिवन में, सॉरी रेशो में। ये हमने बीच में लाइन खींच दी है, एक एक करके क्वेश्चनों को उड़ा देंगे भाई। अगर चीजें लेट के आराम से वीडियो में देखनी नहीं है, ये मैं एक बहुत अच्छी चीज लेकर चल रहा हूं। D++ भी हमने बताया कि D++ में बच्चों का सिलेक्शन कराना ही कराना है। जिनका मैथ कमजोर है उनको भी साथ लेके चलना है, तो लेट के वीडियो नहीं देखनी है। कॉपी पेन उठाओ, एक एक चीज निकाल के देखो। इससे पहले के स्टेप नहीं समझ में आ रहे तो फिर से निकालो भाई, तब आगे बढ़ना है। देखिए अब 2 तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन, पहले परसेंटेज के तरीके से और उसके बाद रेशो के तरीके से, क्योंकि मैंने बताया दोनों तरीके साथ लेके चलने पड़ेंगे, नहीं तो आगे चैप्टर में हम फंस जाएंगे। एक कक्षा में 2500 स्टूडेंट है, 25% लड़के हैं। पहले हम कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जिसमें से 25% लड़के हैं, तो लड़कियां हमारे पास कितनी होंगी? 75%। पहले ये बात पता करेंगे भाई। इसमें किसी को कोनो दिक्कत नहीं है, तो आगे चलते हैं। 100 में से 25 लड़के, 75 लड़कियां। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। क्या गिवन है और क्या निकालना है? लड़कियों की संख्या निकालनी है। एक कक्षा में 2500 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 2500। एक चीज शायद मैंने गलत बता दी आपको, ये ठीक है इस क्वेश्चन में। हाँ, ये एक कक्षा में 20% लड़के हैं, कुल छात्रों का प्रतिशत बताओ। छात्र हमेशा 100% होते हैं भाई, किसी चीज में से माइनस नहीं होते। छात्र क्या होते हैं? हमेशा 100%। वो मैंने आपको बता दिया लड़कियों का परसेंटेज। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। टोटल छात्र बताओ। टोटल छात्र तो हमेशा ही 100% होंगे। देखिए भाई, हम यहां थे, हमें पता चल गया कि 25% लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे? आपको होंगे सर 75% होंगे। अब हम स्टेटमेंट ढूंढेंगे कि हमारे काम की क्या है इसमें। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको नंबर में गिवन मिलेगी, कोई एक चीज आपको नंबर में गिवन मिलेगी। ये कह रहा है कि 2500 छात्र हैं। छात्र, ये रेशो किसकी है? ये लड़कों की, ये लड़कियों की, और ये टोटल स्टूडेंट की। ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट 2500, हम कह रहे हैं 100% है। तो गिवन क्या है भाई? 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500। ये है गिवन। निकालना क्या है? तो लड़कियों की संख्या बताओ। लड़कियां कितनी है? 75%। ये निकालना है भाई। इससे आगे हमें पता है स्टेप 1 हमारा ये है, स्टेप 2 हमारा क्या है? गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। स्टेप 3 हमारा क्या है? कैलकुलेशन। क्या ये चीज हमने पहले ही सीख ली थी कि इतने परसेंट की वैल्यू गिवन है तो इतने परसेंट की कैसे निकालेंगे? ये चीज क्या हमने नहीं सीखी थी भाई? यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क भी दे रखा है और ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब चीजें करनी हमारे लिए बिल्कुल हो जाएंगी आसान। यहां से किस चीज की वैल्यू निकालेंगे हम? 1% की। 2500 बटे में 100, 1% की वैल्यू कितने परसेंट की निकालनी है? 75 की। तो इस परसेंट की वैल्यू को हम यहां रख देंगे 75। 75 इंटू में 2500 अपॉन में 100। अगर मैं इस लाइन को बचाना चाह रहा हूं तो मैं यहीं पर भी कर सकता हूं भाई। कैसे कर सकता हूं? 100% की वैल्यू गिवन है, 75 की निकालनी है। 1% की वैल्यू ये है, अगर मुझे 75 की निकालनी है तो दोनों तरफ में 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे करके निकाल लेंगे भाई। ठीक है, किया क्या है? बस परसेंटेज की वैल्यू को मैंने उधर रखा है। चलो चीजों को घुमाते नहीं है भाई, सिंपल भाषा में बात करेंगे, क्योंकि स्पीड हम बाद में ही बना लेंगे। तो यहां से मैंने 1% की वैल्यू निकाली, 2500 बटे में 100, इससे ये कैंसिल हो गया। 1% की वैल्यू कितनी है? 25। तो 75 की निकालेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 25 से। 25 पंजे 125,
25 सत्ते 175, 185 और 187, 1875 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन 1। फिर से देखो भाई, पहले गिवन क्या है, पहले हमने पहले वाला स्टेप उठाना है। ये कह रहा है 25% लड़कियां हैं। अगर 100 में से 25% लड़कियां तो 75% हमारे पास क्या, सॉरी 100 में से 25% लड़कियां तो 75% होंगी लड़कियां। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन मिलेगी भाई। ये कह रहा है कि 2500 टोटल छात्र हैं, हमारे पास टोटल छात्र कितने, 100, तो 100% की वैल्यू क्या है, गिवन। निकालनी किसकी है, लड़कियों की। लड़कियां कितनी है, 75%, तो 100% की वैल्यू गिवन है, 75 की निकालनी है, 1% की निकालेंगे, वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई। ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। अब सेकंड पाइए, रेशो से हम चीजें कैसे निकालेंगे। ये कह रहा है 25% क्या है, लड़के। अगर मैं परसेंटेज हटा करके अपॉन में 100 करूंगा तो ये किसके नाम का होता है, टोटल के नाम का। ये हमने देखा ही भाई, टोटल में से 25% क्या है, लड़के। अब मैं इसकी रेशो बना लूंगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि टोटल 4 स्टूडेंट और लड़के कितने हैं, 1। लड़के कितने हैं, 1। तो भाई लड़कियां कितनी होंगी, 3 होंगी। लड़कियां कितनी होंगी, 3 होंगी। ये रेशो आ गई भाई 1:3 में। आप कहोगे सर जब क्वेश्चन ऐसे निकल सकता तो हम ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। भाई बिल्कुल दोनों सीखने जरूरी हैं। आप अपनी तरफ से ये दिमाग मत लगाना कि सर हमें तो ये तरीका आ गया तो हम इस पर क्यों जाएं, क्योंकि ऐसी गलती बच्चे करते हैं। नॉर्मल कच्चे जो थोड़े मैथ्स में होते हैं गलती करते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है भाई। मैं ऐसे क्वेश्चन पे ले जाऊंगा जिसमें सबको बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन आपको बनाने में मजा आएगा उसमें, लेकिन चलना भाई मेरे अकॉर्डिंग है। तो अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, गिवन और फाइंड, ये था। अब देखो वो कह रहा है कि 2500 हमारे पास क्या है, छात्र है। अब कहेगा कि वो एक्स वाला हमारे क्या काम आया था। यहां से देखिए भाई, हमने क्या किया था सबसे पहले क्या सीखा था, ये सीखा था ये कि इतने एक्स की वैल्यू क्यों, इतने एक्स की कैसे निकालेंगे। अब ये काम आएगा भाई, अब ये आएगा हमारे काम। कैसे आएगा, क्योंकि एक चीज मैं अभी यहां पर छोड़ रहा हूं, आपको बाद में समझा दूंगा। रेशो के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। देखो यहां पर परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, इसकी जगह आप एक्स यूज कीजिए। आप कहोगे सर ये एक्स कहां से आया, ये मैं रेशो का आपको जब डिटेल बताऊंगा तब समझा दूंगा। मल्टीप्लाई जो फैक्टर होता है उसमें हमेशा कोई ना कोई, सॉरी रेशो में हमेशा कोई ना कोई मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ये हमने एक्स यूज कर लिया है। तो भाई वो कह रहा है हमारे पास टोटल 2500 स्टूडेंट है। हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4x। तो भाई गिवन है 4x की वैल्यू। 4x की वैल्यू कितनी है, 2500। फाइंड क्या करनी है, लड़कियां। लड़कियां कितनी है, 3x। अब ये चीज तो हमने पहले ही निकालनी सीख ली थी। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और 3x में वैल्यू धर देंगे। x की वैल्यू अपॉन में 2500 के क्या आ जाएगा, 4 आएगा। 4 से कैंसिल करेंगे, इसका आधा 1250 और इसका आधा 625, और 3x की वैल्यू 3 गुणा में 625 और हमारा आंसर हो जाएगा 1875। अब एक चीज मैंने आपको स्लो स्लो समझा दी है, अब थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे भाई, क्योंकि चीजें आपको पता चल रही है। स्टेप याद रखने हैं 3। पहले ये निकालेंगे, उसके बाद गिवन क्या है, फाइंड क्या है, और तीसरे में क्या करेंगे, कैलकुलेशन। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। यदि एक स्कूल में 60% छात्र हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। एक स्कूल में 60% छात्र क्या हैं, लड़के हैं। यदि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, ठीक है, एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, टोटल कितने होंगे, आप कहोगे सर 100%। इसमें से 60% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, आप कहोगे सर 40% होंगी कि नहीं होंगी, कितनी होंगी, 40%। ठीक है भाई। अब हमारा स्टेप सेकंड, गिवन क्या है, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू नंबर में गिवन मिलेगी। ये कह रहा है लड़कियों की संख्या 972 है, यहां पर लड़कियां कितनी है, आप कहोगे सर 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 972। अब हम निकालेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं भाई, 100%। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। क्या आपको यह समझ आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको यह समझ आ रहा है। कमेंट करके भाई जो चीज आपको अच्छी लगी बतानी है, जो चीज आपको बुरी लगी वो भी बतानी है, ताकि हम आगे से और प्रयास में थोड़ी चीजें ऐड कर सके। लाइक वाइक भाड़ में चला जाए, सब्सक्राइब भाड़ में चला जाए, कमेंट जरूर कर देना। तो 40% की वैल्यू गिवन है, 100% की निकालनी है। तो 1% की आप कहोगे सर अभी तो सीखी थी, अपॉन में 40। 100% की निकालनी है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगी हमारी वैल्यू 100% की वैल्यू भाई। यहां से कैंसिल करो भाई,
4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चौक 16 और 4 तिये 12। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 2430। एक मीठा मीठा सा ऑप्शन हमारा यहां दे रखा है, कितनी होगी? 2430। अगर आपकी इसमें स्पीड बन जाती है तो आप इसको मूंजबानी भी निकाल सकते हो भाई। मूंजबानी कैसे निकाल सकते हो? अगर 60% लड़के हैं तो हमें पता लड़कियां कितनी है? 40%। और लड़कियों की वैल्यू कितनी दे रखी? 972। तो ये लाइन हम डायरेक्ट लिखेंगे, 40% की वैल्यू 972, निकालनी कितनी है? 100% की वैल्यू भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को और जल्दी भी निकाला जा सकता है। जिनको मैथ्स आता हो उनको ऐसा भी लगेगा कि नहीं यार ये पुराना तरीका नहीं, लेकिन जो विद्यार्थी कमजोर है मुझे उनको साथ लेके चलना है, बाद में पूरी स्पीड से भी चीजें खींचेंगे। अब देखिए रेशो वाला मेथड भाई, अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 60% क्या है? लड़के हैं, तो आपको पता है परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 करेंगे। 100 किसको डिनोट करता है? टोटल स्टूडेंट को। रेशो किसकी है? लड़कों की और टोटल स्टूडेंट की। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 तिया 60 और 20 चौके 100। अब टोटल कितने हैं? 4। 4 में से लड़के कितने हैं? 3। तो भाई लड़कियां कितनी होंगी? 1। ये होगी भाई। बॉय और गर्ल्स की रेशो कितनी होगी? 3 की और 1 की। अब ये पूछना क्या चाह रहा है? ये देखो गिवन क्या है, रेशो के साथ हमने क्या लगाना है? x। अब ये x क्यों लगाना है, ये कहां से पैदा हो गया, मैं आपको एक वीडियो में तसल्ली से समझा दूंगा। अब ये कह रहा है लड़कियां हैं 972, यहां लड़कियां कितनी है? 1x। तो 1x की वैल्यू है 972, ये है हमारा गिवन। अब फाइंड क्या करना है? टोटल विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने आप कहोगे? सर 4x। तो भाई 4x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x की वैल्यू गिवन है तो इसी की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 4 से, और ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2430। भाई दोनों तरीके सीखने हैं, दोनों ही तरीके सीखने हैं। मैं वीडियो में अपना टाइम बचा सकता था, इसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकता था, लेकिन मैंने सिखाने वाला तरीका यूज किया है, तो आपको भी सीखना है। नेक्स्ट पर चलिए भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से निकालना है। इसमें जो आंसर नन रहेगा, तो आंसर लड़कियों की संख्या 972, 20% 76 है, 80। मैं चुपके से आपको आंसर निकाल लेता हूं, आपको नहीं दिखना चाहिए है ये आंसर। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 15, 5 चौकी किसके का सल्ला के दो, 5 दूनी 10 और जो 12, और ये आ जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा भाई, ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करना है। लड़कियों की संख्या 972 है, 80% की वैल्यू है। स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपका आंसर, ये आपको घर से निकालना है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक स्कूल में 37.5% लड़कियां हैं। अब यहां से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी भाई। 37.5% यानी 37 सही 1/2%। अब मैं इसे जब 100 में से माइनस करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगले वाला क्वेश्चन है 66.66%, इसे मैं 100 में से माइनस करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए इसी समस्या के समाधान के लिए हमने सीखा था एक मेथड जिसका प्यारा सा नाम था रेशो मेथड। रेशो मेथड, ठीक है। रेशो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन खत्म कर देगा, क्योंकि अगर मैं इसे परसेंटेज में लेके चलूंगा कि टोटल विद्यार्थी हैं 100% और 37.5% क्या है? लड़कियां। तो 37 सही 1/2%। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ लड़के कितने हैं, तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा, डेसिमल में जाएगा। डेसिमल में चलो मान लो कि मेरी स्पीड ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, 62.5% निकाल लिया। लेकिन भाई ये भी तो देखो, जब मैं 62.5% को कंपेयर करूंगा, ये कह रहा लड़कों की संख्या 510, तो क्या यहां कैलकुलेशन नहीं आएगी? तो क्या यह कैलकुलेशन नहीं आएगी? आएगी ना। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हम जाएंगे भाई रेशो मेथड पे। देखिए, अगर 37 सही 1/2%, ठीक है, हम इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 37.5% किसकी है? लड़कियों की। तो ऊपर क्या है? गर्ल्स, और नीचे क्या होंगे? टोटल स्टूडेंट। देखो कायदे से आपको इसकी फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, मैं आपको याद कराऊंगा, कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए मैं आपको निकालनी बता देता हूं। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये करेंगे प्लस। 37 दूनी 74, 74 में मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो गया? 75/2। और इसके नाम का कितना हो गया? 1/100। आपको हो गया 1/100 कहां से आया सर? तो हम 20% को जब चेंज करते हैं तो 20 के अपॉन में क्या लिखते हैं? 100। तो इसके अपॉन में भी क्या लिखेंगे? 100। इसकी कैलकुलेशन होगी 75/2। ये इससे 3 बार कटेगा और 4 बार, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 3/8। अभी के लिए निकालना सीख लो, लेकिन इसकी फ्रैक्शन हम याद करेंगे भाई। ये एक चीज, दो चीज मैंने आपको बोला है कि रेशो का x लगाना है और इसको ध्यान रखना है। इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 3/8। ये सबको याद होती है, आपको भी मैं याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसकी थी भाई? लड़कियों की, यानी ये गर्ल्स है और ये क्या है? टोटल स्टूडेंट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर
अगर टोटल स्टूडेंट 8 हैं, उनमें से 3 लड़कियां हैं, तो बॉय कितने होंगे? आप कहोगे सर 5 होंगे। ये क्या है? रेशो। और रेशो के साथ क्या रखना? हमें x रखना है भाई। तो ये हो गया हमारा x। अब ये देखो स्टेप सेकंड में कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ये कह रहा इनमें से किसी एक की वैल्यू नंबर में गिवन होगी, इनमें से किसी एक की वैल्यू नंबर में गिवन होगी। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 510, और यहां पे लड़कियां कितनी है? 3x। तो 3x की वैल्यू है भाई 510, और फाइंड क्या करना हमें? स्कूल में कुल संख्या कितनी है छात्रों की? कुल संख्या कितनी है भाई? 8x। तो हमें फाइंड करना है 8x की वैल्यू। इसीलिए मैंने आपको पहले पेज पर यही निकालना सिखाया था कि अगर 3x की वैल्यू गिवन है तो 8x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर निकाल लेंगे, इतना तो हमने सीख ही लिया है। इसके अपोन में 3 करेंगे, और 8x के लिए जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, अगर 8 गुणा में 510/3 ऐसे करेंगे भाई। देखो मैथ्स में पहले चीजें निकालनी जरूरी होती है भाई, पहले चीजें निकालनी क्या होती है? जरूरी होती है, बाकी सारे बाद के काम होते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुछ गलत निकाल दिया क्या? तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या है 510। ओके भाई, लड़कों की संख्या 510 है और लड़के हमारे पास 5x हैं। लड़के हमारे पास क्या है? 5x। तो 5x की वैल्यू 510 है और हमें 8x की वैल्यू निकालनी। भाई गलत निकाल दिया, 5 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 102 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई हम 102 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 1 मिनट 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो आंसर कितना आ जाएगा? 816, सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, बना लोगे? ये मैं याद करा दूंगा, इसकी दिक्कत मत मानो। 37% का मतलब होता है 3/8, ये याद करा दूंगा, इसकी कोई समस्या नहीं है। कम से कम इतना तो पता चल गया, नीचे टोटल है, नीचे टोटल है, और ऊपर क्या है? जिस चीज के हम परसेंटेज लेके चल रहे हैं। अगर 8 में से 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हमारे पास? 5x। अगला स्टेप क्या है? इनमें से किसकी नंबर में वैल्यू हमें दे रखी है और किसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ये 3 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। अगले पे चलते हैं भाई। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% कमाता है। आप कहोगे सर इस 6 को आपने 2/3 कैसे लिख दिया? तो भाई मैं आपको फ्रैक्शन याद कराऊंगा तब पता चल जाएगा। तो 66 से 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है। निकलेगा कैसे? याद कराऊंगा, याद निकलेगा कैसे बता देता हूं। इसकी गुणा हम 3 से करेंगे, होगा 198, इसके अंदर हम 2 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 200/3, और परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2/3। तो ये क्या है भाई? टोटल। और ये 66 से 2/3 क्या थे? खर्चा, यानी कि एक्सपेंस। एक्सपेंस और सेविंग के मामले में नीचे हमेशा इनकम होती है भाई। नीचे क्या होती है? इनकम। इनकम के हमेशा 2 पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, एक एक्सपेंस, और एक क्या होती है? सेविंग। यानी कि एक हमारे पास होता है खर्च और एक हमारे पास क्या होती है? बचत, और इन दोनों का जोड़ हमारी क्या होती है? आय। आय या तो कमाओगे या खर्च दोगे, और क्या करोगे भाई? पैसे के 2 ही काम होते हैं। तो और हमेशा खर्च और बचत के बीच में अपोन में क्या होती है? हमेशा आय। तो यहां पे उसकी इनकम जो है 3 है और खर्च कितना है? 2। यानी एक व्यक्ति अगर 3 कमाता है उसमें से 2 खर्चता तो बचता कितना है? 1x। ये समीकरण होती है भाई, ये समीकरण। ठीक है, अब इन तीनों में से गिवन क्या? वो कह रहा है प्रति माह 1200 रुपए बचाता है। तो बचत कितनी भाई उसकी? 1x। तो 1x की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है? 1200। फाइंड क्या करना? उसका खर्चा बताओ। खर्चा कितना है? 2x। तो x की वैल्यू 1200, 2x की वैल्यू कितनी होगी? प्यारी प्यारी 2400 वैल्यू होगी। ठीक है, बताना है कमेंट करके कैसा लग रहा है। थोड़ी स्पीड ज्यादा है, कम है, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है? कमजोर बच्चों का मैथ अब कमजोर, पूरी कोशिश रहेगी कि नहीं रहने देंगे। अगर आप साथ साथ प्रयास करोगे, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टॉपिक वाइज चलेंगी, पहले परसेंटेज कवर करेंगे, प्रॉफिट लॉस कवर करेंगे, CISI पूरी यूनिट कवर करेंगे, फिर उसका टेस्ट भी रखेंगे, फिर आपको बताना कि कैसा लगा। ये है भाई, अब ये आपका होमवर्क है। थोड़ी कैलकुलेशन मैंने इसमें ज्यादा डाल दिया है। इसमें SSC के भी क्वेश्चन है, इसमें आपके DSSB के क्वेश्चन है, दोनों के क्वेश्चन है, आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ही परसेंटेज आपका कवर होगा, बुक से आप क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकलेंगे यार धमाधम। ए अपनी आय का 12% बचाता है यदि वह, यदि है भाई, यदि वह इतने रुपए खर्च, अरे यार, इतने रुपए खर्च करती है तो उसकी कुल आय बताओ। यदि वो 12% बचाता है तो खर्च कितने करेगा? आप कहोगे सर 88% खर्च करेगा। और खर्च कितने कर रहा है? 2,16,128 रुपए खर्च कर रहा है।
कुल आय बताओ, कुल आय कितनी होती है 100%। ये भाई एक ही लाइन का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने ये सारी चीज सीख ली, लिखना कैसे, करना कैसे, सब सीख ली। अब इनको हम दे दमादम दे के मारेंगे। यहां से परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर इसके अपोन में चला जाएगा 88। 100% की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है अब तक आप इस स्टेप को डायरेक्ट समझ चुके होंगे। काट देंगे हम, 8 से भी काट लो, 11 से भी काट लो, को आंसर निकाल के दिखाना है। ये आपका HW है, HW होमवर्क। नेक्स्ट में चलते हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, असफल विद्यार्थी 420 थे, तो कुल विद्यार्थी बताओ। अगर 65% पास हुए मेरे बच्चों तो फेल कितने हुए, आप कहोगे सर 35 फेल हुए। ये कह रहा है 35 नहीं भाई 420 फेल हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, आप कहोगे सर 100% होते हैं। तो ये वैल्यू है 35% की, ये वैल्यू है 35% की। तो 1% की वैल्यू ये हुई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी सर, ये होगी, ये होगी। क्या यहां तक आपकी स्पीड बन चुकी है, ये भी बताना आपको, क्योंकि आपसे ही मुझे पता चलेगा कि करना क्या है। 8.5% कमीशन काट दिया तो 36,600 रुपए की एक चीज मिली। इस टाइप की जितनी भी लैंग्वेज है मैंने सारी इसमें डाल दी है, प्रॉफिट लॉस किया है। आप देखोगे कि करके सारी लैंग्वेज है। अगर कमीशन 8.5% काटने के बाद एक चीज 36,600 की मिली है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 8.5% का कमीशन कट गया तो 91.5% की वैल्यू बची। बची कि नहीं बची, बची। इसका आपको बताना है 100% वैल्यू बतानी है, ये निकालनी है भाई। तो कमीशन काटने के बाद 36,600, कमीशन काटने के बाद तो हमारे पास 91.5% बची थी, लेकिन ये कह रहा है 36,600 है। यहां पे एक जीरो बढ़ा लेना भाई। वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की भाई। इसका आंसर 40,000 आएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, आगे आप कर लोगे। नेक्स्ट पर चलिए। एक बिजली के बिल का जो भुगतान है 27% भुगतान कर दिया। अगर कोई भी चीज 100% है और 27% उसको हमने निपटा दिया तो कितनी बची भाई 73%। कितनी बची ना, हाँ ठीक है। देखो माइनस मत करो, प्लस कर लो। 27 से मुझे 100 पर पहुंचना है तो मैं इसमें 3 और ऐड कर दूंगा। कितने हो गए 30, कितने बचे 70, 70 और 3 कितने हो गए 73। कई बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है भाई। माइनस ना करके आप किसी दुकान वाले के पास जाओगे, याद करो आपने सामान उससे ले लिया मान लो 37 रुपए का, जब वो आपको पैसे उल्टे देगा तो ऐसे उल्टे देगा 37, 38, 39, 40। उसके बाद 10 के देगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इससे कैलकुलेशन गलत नहीं होती है भाई, यानी कि हम उल्टी कैलकुलेशन कर लेते हैं। नोट करना ऐसे ही देता है। इन तीनों में से कौन सी वैल्यू रुपीज में दे रखी है वो अब हमें देखना है। 1825 रुपए का भुगतान किया जाना बाकी है। भुगतान कितना कर दिया गया है, 27 का कर दिया गया है। बाकी कितना है 73 का बाकी है। वो कह रहा है 73 का नहीं भाई 1825 रुपए का बाकी है। तो बिल कितने का था, बिल तो भाई 100% का था। तो 73% की वैल्यू गिवन है, फाइंड करनी है 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1% की वैल्यू। हमने क्या किया 73 इसके अपोन में चला गया। 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 की वैल्यू इतनी होगी। जो चीज राउंड फिगर में है प्लस माइनस करना 100 में से आसान है, हम उसे 100 में से माइनस कर लेंगे। और कोई चीज अगर इस तरीके से चली गई, फ्रैक्शन में मेरे बच्चों चली गई, तो उसको हम फिर फ्रैक्शन से ही करेंगे। जैसे मान लो फ्रैक्शन में चीजें हमें पता रहती है, उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो ऐसे आ गई 62 सही 1/2%, ये 5/8 की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, हम इन चीज को याद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले हम चीजें थोड़ा सा परसेंटेज सीख ले, क्योंकि एक कमजोर बच्चे को अगर ढेर सारी फ्रैक्शन दिख जाए तो उसको वही मैया याद आ जाती, भाई वो मैथ नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं करना है, फ्रैक्शन भी याद कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन भी निकालेंगे, लेकिन स्टेप टू स्टेप चलेंगे चीजों को। आगे चलिए भाई, ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, और ये DSSB स्पेशल है भाई, ये DSSB में पूछे जाते हैं। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। 2 उम्मीदवार थे भाई, टोटल वोट थी 100%। अगर एक को 40 मिले तो दूसरे को कितने मिले 60 मिले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपको खुद मन में बताना है। और 894 वोटों से बहुमत हार जाता है, 894 वोटों से बहुमत हार जाता है। तो दर्ज किए गए वोटों की संख्या बताओ। आप मुझे ये बताओ, ये 894 किसकी वैल्यू है,
सच में सोचो किसकी वैल्यू है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने पहली बार देखा उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आता है भाई, आता 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 है। देखिए भाई 894 वोटों से हार गया, ना तो ये 40 की वैल्यू ना ये 60 की वैल्यू है। अगर एक को 40 मिले एक को 20 मिले तो हार जीत कितने पे हुई? आप कहोगे सर 20% पे हुई। तो भाई ये 20% की वैल्यू है मेरे बच्चों। आप कहोगे सर क्यों है? देखिए अगर ये लैंग्वेज में ऐसे लिखता कि 894 वोट मिले, एक उम्मीदवार ने 40% वोट हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार को 894 वोट मिले, तो हम कहते हैं ये 60% की वैल्यू है। इसकी वैल्यू 60 की। लेकिन दूसरा उम्मीदवार तो 894 वोटों से हार गया। यहां कितने से आ रहा है? आप कहोगे सर 20% से आ रहा है। तो 20% की वैल्यू है 894। ये है हमें गिवन। अब हमें देखना फाइंड क्या करना है। वो कह रहा है कि टोटल वोट कितने थे? हम कहेंगे टोटल वोट तो 100% थे भाई। तो 20% की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आएगा इसका 5 गुना और उसको हम 5 से गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट 5 गुना, तो इसको भी डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं। ये सारी राम कहानी, तेज कैलकुलेशन करना, जल्दी करना, ये करना वो करना, ये बाद की बात है भाई। मैथ्स में स्टेप स्किप नहीं हो सकता। अगर आपको परसेंटेज से निकालना नहीं आ रहा तो आपको रेशो से निकालना भी नहीं आएगा, और अगर आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन भी तेज नहीं होगी भाई। तो पहले परसेंटेज से निकालो, फिर रेशो से निकालो, फिर कैलकुलेशन भी देख लेंगे यार। तो 1% की वैल्यू आप कहोगे सर अपोन में 20, और 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे। ये इससे 5 बार कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसका आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट पे चलिए। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव था जिसमें एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले, यानी 100 में से एक उम्मीदवार को कितने मिले? 30%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? आप कहोगे सर बच्चे बच्चे को पता है, एक को 30 मिले, दूसरे को 70 मिलेंगे। और 12,300 वोटों से हार जीत हुई भाई। और हार जीत यहां कितने से हो रही है? 40% से। कहोगे सर अब की बार तो सीख लिया, मार नहीं खाएंगे। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 1230 वैल्यू है 40% की भाई। तो यहां से 1% की निकालेंगे, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले? ये तो हमारा गिवन है, ये तो हमारा गिवन है। जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को मिले 70। तो भाई 100% की वैल्यू नहीं 70 की निकालनी है, और ये चीज तो हमने पहले ही पेज पर रट ली थी। 1% की निकालेंगे, दोनों तरफ 70 से गुणा कर देंगे और आंसर मारेंगे, अपने घर आ जाएंगे। आगे चलते भाई, ये आपको घर से करना है भाई। इस पाइए 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 20% मिल्क है, 20% दूध है, तो वाटर कितना होगा? आप कहोगे सर 80 होगा। यह चीज हमने फाइंड कर ली। इन तीनों में से किसकी वैल्यू गिवन है? 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। मिश्रण कितने का है? 100% का, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है? 50 लीटर। कितना पानी है? कितना है? 80। तो निकालनी कितनी है? 80 की भाई। ठीक है, अब उड़ेंगे ये। आगे चलिए। एक अयस्क में, यानी एक मिक्सर में 100% का मिक्सर है जिसके अंदर 8% तांबा है, जिसके अंदर 8% क्या है? कॉपर है। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर कितना होगा? आप कहोगे सर 92% होगा। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़िए भाई इस क्वेश्चन की। एक अयस्क में, अयस्क यहां पर इसने यूज कर रखा है, ये इसका मतलब मिक्सर है। एक मिक्सर में 8% तांबा है, बाकी चीज 92% होगी। वो ये कह रहा है कि 42 किलो तांबा कर दो। तांबा तो 8% है, तो 8% की वैल्यू कितनी है? 42 किलो। तो भाई कितना अयस्क होना चाहिए? तो अयस्क तो 100% होगा, 100% होगा। ये कह रहा है कि 42 किलो तांबा चाहिए, तो टोटल मिक्सर कितना होगा? तो भाई 8% की वैल्यू कितनी है? 42 किलो। 100% की निकालनी है। 1% की कैसे निकालेंगे? 1% की 42/8, और 100 की कैसे निकलेगी? इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा। इसमें तो भाई महारत हासिल हो ही रही है आपको। ये 4 से कटेगा 2 बार, ये 25 बार, फिर ये 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 से मल्टीप्लाई करनी है भाई। 25 एकम 25, 5 2 25 दूनी 50 और 2 52, यानी 525 का टोटल मिक्सर रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करना है, इसका आंसर 575 है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म भाई। एक सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं भाई, क्या सीरीज है? ये हमारी सीरीज रहेगी DSSB स्पेशल है, इसमें SSC भी इंक्लूड है, कोई समस्या नहीं है। कमजोर बच्चों के लिए खासकर ये सीरीज रहेगी। ये परसेंटेज की फर्स्ट क्लास थी, धीरे धीरे करके हम सारी क्लासेस लेके आएंगे। आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी, जो एक छोटा सा प्रयास मैं शुरू करने जा रहा हूं। करना क्या है भाई, हमने क्या किया, एक बार सारी चीज को रिवाइज कर लेते हैं।
यहां से हमने स्टार्ट किया था, x की वैल्यू आप सबको निकालनी आती है। निकालनी कैसे? इस तरीके से निकालनी है। उसके बाद हमने x की जगह परसेंटेज यूज कर दिया। मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं है ही क्या, कुछ भी नहीं है मैथ्स मूथ्स में। 2-4 क्लास निकालेंगे, ऐसा लगेगा बच्चों का खेल है, खाम का डर रही है। आपको करना क्या, देखिए 6th में, 7th में, 8th में, जहां भी आपके दिमाग में ये घुस गया था कि मैथ्स जो है ना मेरा कमजोर है और आज वही मैथ्स आपको परेशान कर रहा है, तो आपको दिमाग को केवल और केवल ये बोलना है कि कमजोर था, अब नहीं रहेगा, अब मैं सीखूंगा। तो आपका दिमाग आपकी मदद करेगा पढ़ने में, फिर मैथ्स देखकर आपके सिर में दर्द नहीं होगा। और जिस तरीके से मैंने स्टेप लिए हैं होना भी नहीं चाहिए भाई। हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए और सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर हमने सेम चीज परसेंटेज में निकाली, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया, साथ में आंसर है यहाँ पे। यहां तक की चीजें क्लियर होने के बाद आगे बढ़ना है भाई। आगे हमने सीखा कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, और 1-2 फ्रैक्शन यहां तक आप याद कर लो। इसके अंदर मैंने 2 फ्रैक्शन यूज किए हैं, 37.5%, 3/8, 66 सही 2/3%, 2/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। फिर हमने परसेंटेज देखी, फिर क्वेश्चन निकालने स्टार्ट किए। तो अब पहली वीडियो परसेंटेज की आपके सामने है, फिर नेक्स्ट भी मिलेगी आपको। पहले परसेंटेज कवर करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट लॉस कवर करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, पूरी यूनिट खत्म करेंगे। अब देखते हैं कि मैथ्स कैसे नहीं सीख पाओगे भाई आप। कोशिश जरूर करनी है भाई, और कोशिश कितनी कामयाब हो रही है मुझे कमेंट में बताना है, उस तरीके से फिर मैं आपका इलाज लेके चलूंगा भाई। ग्रो अकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी बच्चे कमजोर हैं, कोई ऐसा बच्चा क्लास को देख रहा है जिसका मैथ्स अच्छा है, उसको ये क्लास नॉर्मल लगेगी, बकवास भी लग सकती है, लेकिन ये प्रयास उनके लिए, जब आपकी बारी आएगी तो मैं चिल्ला के आपको बुलाऊंगा कि अब आ जाओ भाई सारे, फिर सबको देखेंगे भाई। नमस्कार भाई सभी को।